वेलकम टू हॉइको। मैं हूं सुखमनी। और देखिए, पिछले वीडियो में हमने जाना था नॉर्मल ऑटोमेशन के बारे में और साथ ही साथ हमने ये जाना था कि ऑटोमेशन को कैसे आप अपने डेटा के लिए और अपने एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि जो ऑटोमेशन का दूसरा टाइप है यानी कि रिकरिंग ऑटोमेशन, वो कैसे हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो देखिए, बेसिकली रिकरिंग ऑटोमेशन हम यूज कौन कौन से फील्ड्स में करते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए आपकी कंपनी है और आपका एक शेड्यूल्ड मीटिंग टाइम रहता है कि आपको हर सैटरडे 4 बजे एक मीटिंग करनी होती है, तो एक काइंड ऑफ रिमाइंडर आप चाहते हैं कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को एक दिन पहले या उस दिन मॉर्निंग में दें। तो वो जो रिमाइंडर है वो वीकली ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयज़ को पहुंचाने का काम करता है रिकरिंग ऑटोमेशन। उसके अलावा इसको आप और भी बहुत सारे चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको अपना कुछ पर्सनल डेटा जो है वो मैनेज करना है या आपको अपनी कुछ पर्सनल चीज़ों को बार बार एज ए रिमाइंडर यूज़ करना है, तो उसके लिए आप रिकरिंग ऑटोमेशन यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अपने हेल्थ स्टेटस को ऑन चेक रखना है या फिर आपको अपने जो आपका मान लीजिए एक स्कूल है और आपको अपने बच्चों के जो मीटिंग्स हैं उन पे एक चेक रखना है, तो उन सब चीज़ों के लिए भी आप रिकरिंग ऑटोमेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। तो हम जिस बोर्ड पे काम कर रहे थे, हम उसी बोर्ड पे मैं आपको ये एग्जांपल एज अ रिकरिंग ऑटोमेशन का शो करती हूँ। देखिए, जैसे ये मेरे जो 3 डॉट्स हैं, सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करूँगी और यहाँ पर आएगा ऑटोमेशन पे मैं गई और यहाँ पर आपको दिख रहे हैं नॉर्मल, रिकरिंग और डेट ऑटोमेशन। यहाँ पर हम जाएंगे रिकरिंग ऑटोमेशन। तो रिकरिंग एज द नेम सिग्निफाइज रिपीट, इट विल रिपीट इटसेल्फ। तो वो रिपीट कैसे होगा और क्या मैसेज रिपीट होगा वो यहाँ पर हम सेट करेंगे। तो अब यहाँ पर हम रिकरिंग ऑटोमेशन को सेट करेंगे। तो सबसे पहले अपन टाइटल दे देते हैं टीम मीटिंग कंप्लीट। अब ये है व्हेन दिस हैपेंस, तो यहाँ पर मैं करूँगी एवरी टाइम। अब यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे कि हमको इस मैसेज को कब कैसे फ्लो करवाना है। तो लेट्स से मैं वीकली करती हूँ इसको। यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं, डेली, वीकली या मंथली। हमको किस हिसाब से हमारे जो मैसेज है उसको रिपीट करवाना है। तो आई एम टेकिंग वीकली और यहाँ पर मैं लूँगी टाइम में लेट्स से अराउंड 1 PM। ठीक है, तो हर वीक 1 PM को, और डे यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ सैटरडे। तो हर सैटरडे 1 बजे मेरे जितने भी मेंबर्स हैं उनको एक मैसेज जाएगा जो कि हम अभी ड्राफ्ट करेंगे, और वो जो मैसेज होगा वो एज अ रिमाइंडर काम करेगा हमारे मीटिंग के टाइमिंग के लिए, और ये मैसेज खुद को रिपीट करेगा हर सैटरडे को 1 बजे। तो इस तरीके से आप अपना जो वर्कलोड है कि हमें मैसेज डिलीवर करना है हर टाइम पे साइमल्टेनियसली या उस चीज़ का रिकॉर्ड रखना है, तो वो जो टेंशन है वो आप रिकरिंग ऑटोमेशन पे छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये लगा दिया। फिल्टर यहाँ पर जो लिखा होता है, इस फिल्टर का मतलब ये है कि अगर हमें हमारा जो बोर्ड है उसमें पर्टिकुलरली हमें सिलेक्ट करना है कि हमें सिर्फ इस वाली रो को ये मैसेज पहुँचाना है या फिर हमें स्पेसिफिकली किसी एक रो के लिए या किसी एक कॉलम के लिए सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम फिल्टर यूज करते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे मेरे सारे मेंबर्स को ही ये मैसेज पहुँचाना है, तो इसलिए मैं इस फिल्टर को यूज़ नहीं कर रही हूँ। अच्छा, नोटिफिकेशन तो अब मुझे ईमेल के थ्रू भी देना है और व्हाट्सएप के थ्रू भी देना है। एक्शन में यहाँ पे नोटिफिकेशन करेंगे हम, और यहाँ पे अगेन हमारे पास कुछ कस्टम वेरिएबल्स आ रहे हैं जो अगर मैं चाहूँ तो मैं लगा सकती हूँ, जैसा कि हमने नॉर्मल ऑटोमेशन में लगाया था। तो यहाँ पर अब मैं सब्जेक्ट लिखती हूँ। सब्जेक्ट विल बी टीम मीटिंग, और मैसेज में मैं लिख देती हूँ हेलो, there is a meeting scheduled at 7 PM today. Please be on time. Thanks. तो यहाँ पर मेरा जो मैसेज है वो मैंने फ्रेम कर लिया, और असाइनी में मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी कि मुझे किन लोगों को ये मैसेज जो है वो देना है। तो देखिए यहाँ पर यूज़र्स हैं, हम पर्टिकुलर यूज़र्स को भी दे सकते हैं।
हमारी टीम्स, अगर हम किसी टीम को देना चाहते हैं तो हम उसे भी दे सकते हैं। उसके अलावा ईमेल कॉलम, मोबाइल कॉलम, ये भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ यूजर्स को ही सिलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 3 यूजर्स को सिलेक्ट कर लिया है और इनको ये मैसेज जो है वो चाहिए। तो यहाँ पर आपने अब अपना जो रिकरिंग ऑटोमेशन है उसको डिज़ाइन कर लिया है और ये जो मैसेज है इसको हम करेंगे सेव। देखिए यहाँ पर आ गया है ऑटोमेशन हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुल, और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं हम। और रिफ्रेश करने के बाद में हमें हमारा जो ऑटोमेशन है वो योर ऑटोमेशन पर दिखाई देगा, जहाँ पर जाके हम उसे एडिट भी कर सकते हैं। हम चाहें तो उसे डीएक्टिवेट और डिलीट भी कर सकते हैं। तो अगेन एक बार हम ऑटोमेशन पे जाएंगे और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है योर ऑटोमेशन। तो ये रहा हमारा ऑटोमेशन जो भी हमने बनाया था। यहाँ पर आपको दिख रहा है जो ऑप्शन, यहाँ से हम इसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं। डीएक्टिवेट कर देंगे इसका मतलब ये होगा कि जो हमने टाइम प्लान किया था उस पर वो मैसेज जो है वो डिलीवर नहीं होगा किसी को भी, अगर हम इसे डीएक्टिवेट कर देते हैं। ये जो आपको एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके आप अपने ऑटोमेशन में अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, आपको कोई और यूजर्स ऐड करने हैं, या आपको मैसेज में कुछ चेंज करना है, आपको टाइमिंग चेंज करनी है, तो ऐसे सब जो टास्क हैं वो आप एडिट करके इस ऑटोमेशन में कर सकते हैं और सेव पे क्लिक करके चेंजेस को सेव कर सकते हैं। और जो लास्ट ऑप्शन है ये है डिलीट। यहाँ से आप अपने ऑटोमेशन को डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो रिकरिंग ऑटोमेशन है वो वर्क करता है एंड इट इज़ अ वेरी यूजफुल येट एफिशिएंट फीचर ऑफ Python एंड आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। तो यहाँ पर इसे हम डिलीट करके दिखा देते हैं और तो इस तरीके से हमारा जो रिकरिंग ऑटोमेशन है वो वर्क करता है। थैंक यू सो मच।